हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव काला पानी, जहां हर रात धुंध की चादर तान दी जाती थी। ये गांव अपनी शांति और सौंदर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन स्थानीय लोग उस धुंध से डरते थे जो रात के अंधेरे में पहाड़ों से उतरती थी। कहानी यह थी कि धुंध में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों की तरह नहीं था। कुछ ऐसा जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, जैसे भूखे भेड़ियों की नजरें। काला पानी के बुजुर्गों का कहना था कि धुंध में छिपी आंखें आत्माएं थीं, वे आत्माएं जो सैकड़ों साल पहले एक भयानक त्रासदी में मारी गई थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या थी। कहानी की शुरुआत ठंड हड्डियों को चीर रही थी। रजनी, एक 28 वर्षीय पत्रकार, अपनी जीप की खिड़की से बाहर झांक रही थी। काला पानी के घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर रही थी। उसका कैमरा और नोटपैड बैग में सुरक्षित थे, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वह दिल्ली से इस छोटे से गांव में एक रहस्यमयी कहानी की खोज में आई थी, एक ऐसी कहानी जिसे कोई भी पूरी तरह से समझा नहीं पाया था। पिछले 6 महीनों में काला पानी में 7 लोग लापता हो चुके थे, और हर बार गवाहों ने एक ही बात कही थी, धुंध में आंखें थीं। रजनी ने अपनी जीप को गांव के एकमात्र ढाबे के पास रोका। ढाबा पुराना और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन उसकी चिमनी से निकलता धुआं और जलती लकड़ियों की गंध ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वह अंदर गई, जहां एक बूढ़ा आदमी, बंसी चाचा, चूल्हे के पास बैठा चाय बना रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। नमस्ते चाचा, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने बैग को कंधे से उतारते हुए। मैं रजनी, दिल्ली से काला पानी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। बंसी चाचा ने उसे एक नज़र देखा, फिर चाय की केतली को आग पर रखते हुए बोले, यहाँ क्या जानना चाहती हो बेटी? ये गांव शांत है, लेकिन रातें शांत नहीं होती। रजनी ने अपनी नोटबुक निकाली। मैंने सुना है कि लोग गायब हो रहे हैं। धुंध के बारे में कुछ कहानियां हैं। क्या आप बता सकते हैं? बंसी चाचा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धुंध में आंखें हैं बेटी। वो आंखें जो देखती हैं वो कभी नहीं भूलती, और जो उन्हें देख ले वो कभी वापस नहीं आता। रजनी को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसने खुद को संभाला और पूछा, क्या आपने कभी उन आंखों को देखा है? बंसी चाचा ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। एक बार, कई साल पहले, मैं जवान था, जंगल में लकड़ियां लेने गया था। धुंध गाढ़ी थी, इतनी गाढ़ी कि मैं अपने पैर भी नहीं देख पा रहा था। तभी मैंने देखा 2 चमकती हुई आंखें, जैसे लालटेन की रोशनी, लेकिन ठंडी और भयानक। मैं भागा, और शायद इसलिए बच गया। लेकिन मेरा दोस्त मोहन, वो कभी वापस नहीं आया। रजनी ने अपनी पेन को कागज पर रुकते हुए महसूस किया। उसकी कहानी में सच्चाई की गंध थी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक बुजुर्ग की डरावनी कहानी थी, या कुछ और? ढाबे में कुछ और लोग थे, एक स्थानीय स्कूल टीचर श्याम और उसकी बहन काव्या। श्याम एक शांत स्वभाव का आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। काव्या, जो कॉलेज में पढ़ रही थी, ज्यादा उत्साही थी। उसने रजनी को देखते ही कहा, आप पत्रकार हैं ना? क्या आप सचमुच धुंध के रहस्य को सुझाने आए हैं? रजनी ने हल्के से मुस्कुराया। हाँ, कोशिश तो करूंगी, लेकिन मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। क्या आप कुछ बता सकते हैं? काव्या ने उत्साह से कहा, मैंने सुना है कि धुंध में कोई पुरानी आत्मा भटकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक शाप है जो सैकड़ों साल पहले गांव वालों ने अपने पापों की वजह से झेला था। श्याम ने अपनी बहन को टोका, काव्या, ये सब कहानियां हैं। लोग डरते हैं, इसलिए ऐसी बातें बनाते हैं। लेकिन भैया, काव्या ने तर्क दिया, लोग गायब हो रहे हैं। ये तो सच है। रजनी ने नोट किया कि गांव में डर का माहौल था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। उसने फैसला किया कि वह अगली रात जंगल में जाएगी, जहां धुंध सबसे गाढ़ी होती थी। रात को रजनी एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकी, जो गांव के बाहरी हिस्से में था। कमरा साधारण था, लेकिन खिड़की से बाहर का नजारा डरावना था। धुंध धीरे धीरे जंगल से उतर रही थी, जैसे कोई जीवित प्राणी। रजनी ने अपनी खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने कैमरे की बैटरी चेक की और सोने की कोशिश की। आधी रात को उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरे में हल्की सी धुंध घुसाई थी, खिड़की बंद होने के बावजूद। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी खिड़की के बाहर उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखीं, लाल, ठंडी और भयानक। रजनी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आंखें धीरे धीरे गायब हो गईं, और धुंध भी कम हो गई। सुबह होने तक रजनी पसीने से भीगी हुई थी।
उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से खोजेगी, चाहे जो भी हो।